नोट्स, है ना। चलो ओहो, समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। यस मैम। यस मैम। मैम बट ये मॉनसून वेकेशन है। अच्छा मॉनसून वेकेशन, अच्छा तुम्हारा अच्छा है यार, समर वेकेशन, मॉनसून वेकेशन, और फिर तुम्हारा वो विंटर वेकेशन, है ना। मैम समर मैम वेकेशन कल फर्स्ट वेकेशन है हमारी, कल कल फर्स्ट वेकेशन है, कितने दिन की हुई है? 38 days, 32 days मैम। Oh my 38 God, मैम। बड़ा टाइम है अब तो तुम लोगों के पास। अब तो तुम्हें होमवर्क मिलने चाहिए नहीं। अच्छा, बट यू हैविंग द एक्स्ट्रा क्लासेस, तब फिर छुट्टी करने का मतलब क्या? यस मैम, एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, नो नो, मैं तो ऑनलाइन भी मैम। परेशान हो गया है अब होमवर्क मिलेगा तुम्हें, अब होमवर्क ठीक है। मैम, इतना सारा होमवर्क भी दे दिया और साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। अच्छा ऑनलाइन क्लासेस तो भैया छुट्टी क्यों कर ली, स्कूल ही बुला लेते, बच्चों को बेवकूफ बना दिया। ओहो, ये तो बड़ा ही गलत है यार, नाइंसाफी हो रही है तुम लोगों के साथ। Yes, स्कूल ma'am. बुला लेते फिर, इससे अच्छा तो। चलो बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करें, नोट्स बनाएंगे आज प्रॉपर, ठीक है। यस मैम। प्रतिभा कह रही है इससे अच्छा तो वेकेशन ही नहीं देते हमें, है ना। और तुम लोग इसलिए बता रहे हो जल्दी जल्दी कि मैम कहीं ज्यादा होमवर्क न देने लगे, है ना। यस मैम। अच्छा टूर्नामेंट है तुम्हारे स्कूल में, तुम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया? मैम गर्ल्स के बाद में है। बॉयज का है। मैम किया। तो आकाश पार्टिसिपेट करने चला गया है क्या? ही इज नॉट इन द क्लास आई थिंक। यस मैम। तो पार्टिसिपेट करने चला गया क्या? दीक्षा बोल रही 2 साल तो वेकेशन ही थे कोरोना में। सही बात है, अब तो पढ़नी चाहिए पॉइंट, ठीक है। चलो अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इज रिफर्स टू द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। किसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? शिवानी ने पार्टिसिपेट किया, वेरी गुड शिवानी। और लगता है आकाश ने भी किया बिकॉज ही इज नॉट इन द क्लास, है ना। वेरी गुड शिवानी। तनिष्का ने भी किया है भाई पार्टिसिपेट। अच्छा, आकाश इज बैडमिंटन प्लेयर, सही है। यस मैम। ऋतिका ने भी किया है, सही है यार, तुम लोग बड़े टैलेंटेड हो। अच्छा बैडमिंटन में, सही है, वेरी गुड। तनिष्का भी बैडमिंटन। तो तुम लोग एक दूसरे को पर्सनली भी जानते हो क्या, ऑनलाइन की साथ साथ, ऐसा भी है क्या? नो मैम। ओ मैम। सही, ऑनलाइन ऑनलाइन दोस्ती हो रही, सही है। चलो स्टार्ट करें। यस मैम। तो हम बायोटेक्नोलॉजी अब लिखना शुरू। अच्छा प्रतिभा आकाश को जानती है, ओके। अच्छा शिवानी तू कृष्णा भी बनी थी, सही है शिवानी, एकदम टैलेंटेड भाई, सही, वेरी गुड। अच्छे टैलेंटेड बच्चे बेटा इस ग्रुप में तो, है ना। और फिर नीट भी क्वालिफाई हो जाएगा तुम लोगों का, फिर तो तुम्हारी वैल्यू बहुत है ना। यस मैम। यस मैम। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी refers, yes नीट क्रैक करना है, ठीक है। refers to the use of living organisms, on their
प्रोडक्ट टू मॉडिफाई, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड द ह्यूमन एनवायरमेंट। ठीक है, आया समझ में? ये आपका क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन है। अब ये जो डेफिनेशन दी जाती है, ओ प्रतिभा, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल मैम, तो यार तुम लोगों के एकदम पूरा पूरा साथ देने की कोशिश में है, एंड आई रियली वांट कि तुम लोगों का नीट क्रैक हो, है ना। मैं सच में चाहती हूँ बायोलॉजी तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, जो सब्जेक्ट मेरे हाथ में उस वो तुम्हारा सबसे बढ़िया होना चाहिए, है ना। चलो अभी बेटे ये जो आपका बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन दिया गया, ठीक है, ये डेफिनेशन दिया किसने? अच्छा, यूथ पार्लियामेंट में भी है ऋतिका, सही है भाई, सारा टैलेंट इसी क्लास में आ चुका है। ओह माय गॉड, इतने टैलेंटेड बच्चे मिल गए हमें। मैम इज वेरी हैप्पी टू नो। यस, चलो ये डेफिनेशन दी किसने? ईएफबी ने। ईएफबी क्या है बेटा आपका? यूरोपियन अच्छा, फेडरेशन। तरीका यूथ पार्लियामेंट में सेकंड आई है, सही है। और आरती हैंडबॉल, ओहो सही है यार तुम लोगों का। तो कोई सा स्पोर्ट्स बचा है? आप चलो पहले 2 मिनट रुकते हैं क्लास, बता दो और क्या क्या है भाई इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, शिवानी भी यूथ पार्लियामेंट में, सेकंड इन यूथ पार्लियामेंट, अर्शी टू, ओके सही है। वर्षा फर्स्ट आई है भाई, क्लैप फॉर यू गाइस, वेल डन। चलो बढ़िया, अच्छा है कि सारी चीजों में पार्टिसिपेट करो। आरती चेस में भी, ओहो, और वर्षा को कल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना है। ऋतिका को फ्रेंच भी आती है और गिटार भी प्ले करना आता है, सही है। शैलजा बैडमिंटन में, ओके। प्रतिभा भी बैडमिंटन प्लेयर। ऋतिका फर्स्ट इन यूथ पार्लियामेंट। मानवी का डांसिंग एंड पेंटिंग, सही है। और सृजल का हॉकी टूर्नामेंट, सही है भाई। गायत्री का खो खो है, डिक्लेमेशन, बैडमिंटन। वंशिका का वॉलीबॉल। ऐसे ही बताते जा रहे हो एक दूसरे को सुन के कि सारा है भी, है। मैं बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ तुम लोगों से, मैम सच। है। वेरी गुड भाई, सही है। चलो काफी टैलेंटेड बैच है फिर तो ये, है ना। मतलब ये 40 वाली टीम जो है वो काफी अच्छी है। यस मैम। चलो बच्चा, चलो अब करते हैं आगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये जो डेफिनेशन है ये दिया किसने? यूरोपियन फेडरेशन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज EFD। ईएफबी। तो ईएफबी ने क्या किया? गिवन द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
नहीं देखिए सारी चीजों में होना चाहिए, बट हाँ आपका स्टडीज में क्योंकि आपका एम थोड़ा सा अलग है, मैम प्रीवियस स्लाइड। पार्टिसिपेट करने से तुमको दिक्कत आ जाएगी, बट हाँ थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ज्यादा वो देना चाहिए, और अगर पढ़ाई डेली कर रहे हो तो फिर यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, चलो टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो कल कुछ सारी चीजें हम लोगों ने करी थी। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या किया था, अगर बात करें तो सबसे पहले क्या लिया था हमने कि सपोज क्या था हमारे पास, एक पर्सन ए था, ठीक है, और एक पर्सन क्या था, बी था। ठीक है, अब इस पर्सन में क्या था आपका, एक जीन था। ठीक है, इस पर्सन के पास क्या था, एक जीन था। ठीक है, और उस जीन को हमें क्या करना था, मान लो वो जीन क्या कर रहा था आपका, ये जीन क्या बना रहा है, हेयर ग्रोथ जीन है, हेयर ग्रोथ जीन है। ठीक है, तो ये जीन हमारा क्या कहलाएगा, जो जीन हेयर ग्रोथ कर रहा है इसी को हमने क्या माना, डिजायर्ड जीन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, डिजायर्ड जीन। ठीक है, अब हम इस डिजायर्ड जीन को क्या करना चाहते हैं, वी वांट Isolate. टू ट्रांसफॉर्म ओवर हियर, बी सेल में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये जो बी सेल है जहां से निकाल रहे हैं हम, वो हमारा क्या हो गया, डिजायर्ड जीन हो गया, जिसका जीन हमने लिया, और जहां हमें डालना है विच इज आवर होस्ट सेल, वो क्या होगी हमारी होस्ट सेल। तो हम डालेंगे कहाँ बेटा, होस्ट की सेल, होस्ट की सेल हो गई। ठीक है, अब होस्ट की सेल का भी अपना कुछ जीनोम होगा, तो हमने क्या किया, ये वाला जो जीन था इसको यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो बना वो क्या बना आपका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या बना बेटा हमारे पास, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन वाला आपका सेल है ये क्या कहलाएगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हम करेंगे क्या, जीन क्लोनिंग। क्या करवाएंगे इसका हम, जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब मल्टीपल ऑफ कॉपीज बनाना है, इस जीन को काफी सारा अमाउंट हमें चाहिए। ठीक है, तो प्रोसेस की अगर हम बात करें, इन जनरल प्रोसेस की बात करें, ठीक है, इन जनरल प्रोसेस की बात करें तो क्या क्या चीजें करा हमने, the very मैम प्रीवियस स्लाइड। what will we do, the very first thing हम क्या करेंगे बताओ, Isolation of DNA. मैम डन। देन पहला काम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने डिजायर्ड जीन को कि हमको कौन सा जीन चाहिए, वी विल आइडेंटिफाई डिजायर्ड जीन। क्या करेंगे हम, Identify. ठीक है, कि ये वाला जो हमारा जीन हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये वाला जीन है, ये चाहिए और ये क्यों चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा, ट्रांसफर करेंगे उस डिजायर्ड जीन को कहाँ, बताओ बेटा, Host cell. Host cell. ट्रांसफर द डिजायर्ड जीन इनटू होस्ट सेल। Host cell. होस्ट सेल क्या है ये क्लियर तुमको। Yes, तीसरा काम क्या करेंगे, यहाँ पे उस डिजायर्ड जीन को मेंटेन करेंगे इस होस्ट सेल के अंदर में, क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, इसको स्टेराइल कंडीशन देंगे। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ डिजायर्ड जीन, क्योंकि काम का तो हमारा यही वाला एलिमेंट है। ठीक है, कहाँ करने इस डिजायर्ड जीन को मेंटेन, इन द Host सेल, cell. मतलब इसको ऐसी कंडीशन देंगे कि ये जीन क्या होता है, मल्टीपल ऑफ क्लोनिंग्स बना सके। ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी प्रोसेस हो गई। फिर क्या करेंगे, सबसे लास्ट में इसको प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, ये जो क्लोन बनेंगे इसको क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, इसकी क्या करवाई जाएगी, अगर मैं बोलूं ग्रोथ करवाई जाएगी, ग्रोथ है मल्टीप्लिकेशन, यही होगा, बताओ क्लियर। तो ये Yes, ma'am. ओवरव्यू वाली प्रोसेस हो गई, Yes, ma'am. डन। Yes, ma'am. Done, ma'am. चलो जी, अब अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक की,
इसकी बात करें हम, प्रिंसिपल कर लेना बेटा, बताना फिर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बात। ठीक है, तो दो तरीके के प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। कितने तरीके के? दो प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई किए जाते हैं, दो चीजें की जाती है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या किया जाता है यहाँ पे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हमारा जो जीन है, ठीक है, जो डीएनए या आरएनए हमको क्या करना है, डिजायर्ड जीन वाला है, उसका ऑल्ट्रेशन किया जाता है। क्या करेंगे हम इस प्रोसेस में? ऑल्ट्रेशन ऑफ डीएनए, या फिर अगर स्मॉल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे? आरएनए, है ना, दोनों का। मैम आपने जेनेटिक के बाद के लिखा है। इंजीनियरिंग बेटा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे बेटा, ये हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। प्रतिभा ने पूछा है ना? यस प्रतिभा, ये हमारा क्या हो रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही प्रोसेस आता है, जब हम क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करेंगे तभी तो डिजायर्ड जीन मिलेगा हमको। डीएनए को आइसोलेट करेंगे, उसमें से एक सेगमेंट लेंगे, वही तो हमारा डिजायर्ड जीन है ना, उसी की तो मल्टीपल ऑफ कॉपीज बनाएंगे। मल्टीपल ऑफ कॉपीज क्यों बनाई जाती है इन विट्रो? ताकि हमारे पास बहुत सारा सैंपल हो। ठीक है, मान लो हमने एक पूरी प्रोसेस लगाई, लेकिन हम फिर क्या करेंगे, फिर हमको तो डीएनए निकालना पड़ेगा, फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो जब हमने अपना 20-30% काम कर लिया, हमने कॉपीज बना के रख ली, दैट मीन्स हमको अगर फिर से आगे की प्रोसेस करनी पड़ जाए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फिर से करना पड़ जाए, तो कम से कम हमें 20% 30% कम मेहनत लगे, वरना फिर तो हम फिर जीरो से शुरू करेंगे, है ना? क्लियर? तो ये क्या है आपको, अल्ट्रेशन। ये सेम वैसे ही है जैसे अगर तुमको केक बनाना है, फॉर एग्जाम्पल तुम मार्केट गए, तो तुम सारा सामान क्या किया, तुमने एक एक स्पेयर में ले आए कि अगर पहला वाला सही नहीं बना तो क्या करेंगे, फिर वापस मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारे पास सामान पहले से मौजूद है, तुम दूसरा वाला केक बेक करने की कोशिश करोगे, तो कुछ तो मेहनत बचेगी, कुछ तो टाइम सेव होगा, वरना तो तुम फिर मार्केट जाओगे, फिर मान लो 4 दुकान से तुमने अलग अलग सामान लिया, एक में नहीं मिला कोई सामान, फिर तुम भागोगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करेंगे, अल्ट्रेशन ऑफ डीएनए ना आरएनए, वही वाली प्रोसेस होगी आपका। फिर क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवा देंगे इसको, कहाँ? इंट्रोड्यूसेस इन देयर होस्ट सेल। तो इतना प्रोसेस तो आपका क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला। इतना प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला। इसके आगे आपका आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दूसरा प्रिंसिपल क्या है आपका, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे हम, ये जो जीन गया है, कहाँ गया है हमारा जीन, बताओ? होस्ट सेल। होस्ट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्टेराइल इन्वायरमेंट देंगे, कहाँ, होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, आया समझ में बेटा? ठीक है, अब जब स्टेराइल इन्वायरमेंट देंगे, ठीक है, ताकि कोई कंटामिनेशन ना आ जाए, अब इसकी क्या करवाएंगे, ग्रोथ करवाएंगे होस्ट सेल में। कहाँ ग्रोथ करवा रहे हैं बेटा, इसकी ग्रोथ एंड इसका मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, कहाँ? ठीक है, आई बात समझ में? बोलो।
क्लियर? Yes, ma'am. अब क्या किया हमने, अब एक टर्म आया था जीन क्लोनिंग, उस जीन क्लोनिंग को समझो पहले तो। मैम प्रीवियस स्लाइड। डन मैम। ठीक है, अब देखो जीन क्लोनिंग में क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम बताओ, जो हमारा डिजायर्ड जीन था उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? Identification. ऑफ डिजायर्ड जीन। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे जीन को कहाँ, होस्ट सेल। पहले ये वाली स्लाइड में बता रही हूँ। ठीक है, ये बेटा क्या है, चलो देखो इधर। ये एक जीन है, ठीक है, ये क्या है हमारा जीन, इसको हमें डालना है किसमें, ये वाली होस्ट सेल में। कहाँ डालना है हमको, इसके होस्ट सेल में डालना है। ठीक है, ये हमारा होस्ट सेल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब इस जीन को यहां तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमने इसको ले लिया, ठीक है, ये जीन लिया, लेकिन यहां तक पहुंचाने के लिए कोई कैरियर भी तो चाहिए। तो यहाँ पे जो कैरियर यूज करते हैं हम, उस कैरियर का नाम क्या है, वेक्टर। कैरियर का नाम क्या है, वेक्टर। इसी को हम और क्या बोलते हैं, जीन टैक्सी। अभी इसको टैक्सी। पढ़ाऊंगी मैं, इसकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह। ठीक है, अब देखो प्रोसेस है क्या, हमने क्या लिया आपका, ये वाला, सॉरी ये येलो वाला जीन लिया, ठीक है, ये डीएनए है हमारा। तो हमने क्या किया, कुछ टूल था हमारे पास, उस टूल से इसको कट करा। क्या किया, कट किया। अब हमारे पास डिजायर्ड जीन आ गया, बोलो आ Yes, गया ma'am. डिजायर्ड जीन। जीन क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए तो है ना, फिक्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही तो है। तो डिजायर्ड जीन आया या नहीं आया, बोलो जल्दी से। Yes. अब जिस टूल से हमने इसको कट किया था, सेम टूल से हम किसको कट कर देंगे, Vector. ठीक है। अब जब इन दोनों को कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब दोनों का लाइगेशन करवाएंगे। क्या कराएंगे बेटा, दोनों का लाइगेशन। तो ये है हमारे पास, और हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये वाला ये, ठीक है। तो देखो इस वेक्टर में क्या आ गया, जैसे आप कहीं जाते हो वैसे इस वेक्टर में हमने किसको फिट कर दिया, Desired. इसको फिट कर दिया है हमारे डिजायर्ड जीन को। और जिससे हमने कट किया था वो क्या था हमारा, कल मैंने बताया, रेस्ट्रिक्शन Restriction enzyme. अब हमें करना क्या है बेटा, इस वेक्टर को कहाँ इंट्रोड्यूस करवाना है, इस सेल में। ठीक है, हमारी होस्ट वाली सेल में इस वेक्टर को हम क्या करवा देंगे, इंट्रोड्यूस। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोसेस क्या कहलाएगी हमारी, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये अंदर चला गया, तो प्रोसेस का नाम क्या है, Transformation. ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब क्या करेंगे, अब इस सेल को ग्रो कराएंगे। अब इस सेल को क्या करेंगे बेटा, ग्रो कराएंगे। ये हमारा बैक्टीरियल सेल था, सपोज हमने इसको ग्रो कराया, तो ये भी सेल मिली, ये भी सेल मिली, खूब सारी बैक्टीरिया की सेल मिल गई। बताओ अब हर बैक्टीरियल सेल में क्या हमारा ये रिकॉम्बिनेंट जो बना है वो होगा या नहीं, बोलो जल्दी। Yes. होगा, होगा, बताओ जल्दी से। Yes, ma'am. कॉम्बिनेंट डीएनए था कौन सा, मैम जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है। तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसमें हमने क्या किया है, Desired. डीएनए हमारा ये, जिसमें दो क्या है आपके प्लाज्मिड और इसको मिक्स कर दिया, और यही क्या हो रहा है देखो,
जा रहा है हर जगह? ठीक है। Yes. तो अब देखो ये एक था, पहले क्या था, ये सिंगल था। अब एक से इसने कितनी कॉपी बना ली है यहाँ पे? 4. 4 कॉपी बना ली। क्लियर इतना? Yes. जीन क्लोनिंग है आपका, ठीक है। अब इस जीन क्लोनिंग को यहाँ स्टेप में लिख लें। मैम यहाँ पे होस्ट सेल कौन होगा? ये बेटा बैक्टीरियल सेल आपका, ये जो लिया है ना मैंने, ये होस्ट सेल है। मैम ये बैक्टीरियल होंगे? हाँ ये अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल, ये कोई सा भी सेल हो सकता है। ये प्रोसेस तो हम ह्यूमन में भी करा सकते हैं बना के, यस मैम। है ना। यहाँ मैंने होस्ट सेल एक बैक्टीरिया को लिया, तो मैंने ये बोला कि ये होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में तुमको? यस मैम। कर लिया सबने ये? Yes, ma'am. चलो, तो पहला काम क्या किया बेटा हमने, अगर अब इसको पॉइंट में लिख ले, पहले Identification. आइडेंटिफिकेशन किया डिजायर्ड जीन का कि भाई ये वाला जीन हमको चाहिए, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी वजह से चाहिए, भाई ये काम कराना इसलिए चाहिए। तो अब ट्रांसफर कर देंगे किसको? जीन को, बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर। दूसरा काम क्या करेंगे? ट्रांसफर द जीन विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। वेक्टर की हेल्प से इसको क्या कर दिया बेटा? ट्रांसफर कर दिया। थर्ड काम क्या करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? Host cell. ट्रांसफर इनटू ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ कॉपीज बना लें इसकी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर? अब ये Yes. पूरा ये जो टेक्नोलॉजी हमने किया, नोट डाउन कर लो। इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या दे दिया बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या नाम दे दिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आखिर स्टार्ट कहाँ से हुआ, अभी हम वो देखेंगे। जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट्स बना रहे हैं उसका नाम क्या है बताओ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। Yes, ma'am. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो थी आपकी, वो शुरू हुई, लेकिन उसके पहले क्या किए गए? कुछ पायनियर वर्क किए गए। क्या किए गए यहाँ पे? कुछ पायनियर वर्क। दैट मीन्स व्हाट? कि कुछ ऐसी खोज की गई, कुछ ऐसे काम किए गए जहां से शुरुआत हुई है। किसकी शुरुआत हुई है? आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो कुछ पायनियर वर्क की बात कर ले। Yes, ma'am. ठीक है, तो पहला काम जो हुआ वो कब हुआ आपका? इन 1972। 1972 में दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से? Stanley Koenig and Herbert Boyle. Harvard Boyle. and Howard Boyle। ठीक है, क्या किया इन्होंने, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने? कि इन्होंने देखा, किस पे काम किया? पहले तो इनका जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था, Salmonella स्टैनली typhimurium. कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। ठीक है, इन्होंने कौन सा आपका ऑर्गेनिज्म लिया? इनका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म कौन था? इकोलाई। सबसे पहले इन्होंने काम किस पे किया है? ये जो आपका था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम।
ठीक है, किस पे काम किया बेटा? साल्मोनेला टाइफ्यूरियम पे काम किया। और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या लिया? इकोलाई। दूसरा कौन सा लिया? इकोलाई। ठीक है, क्लियर? मैम फर्स्ट पॉइंट एक बार रिपीट करना। बेटा स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोअर ने 1972 में ये काम शुरू किया। पायनियर वर्क इसको इसलिए बोला गया क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। सबसे पहले इन्होंने ही देखा और पाया कि अच्छा ये ऐसी चीजें हो सकती हैं, ट्रांसफर हो सकता है इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर जीन का। तो इन्होंने क्या दो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म लिए, एक लिया साल्मोनेला टाइफ्यूरियम और दूसरा लिया इकोलाई। अब देखा क्या इन्होंने? देखो, इन्होंने पाया कि ये जो साल्मोनेला था, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। क्या है ये? बैक्टीरिया। तो जो कोई भी बैक्टीरिया होता है उसमें आपका क्या होता है? एक तो आपका मेन जेनेटिक मटेरियल होगा और दूसरा क्या होता है? प्लाज्मिड। दूसरा क्या होता है बेटा? प्लाज्मिड। तो जो इसके पास प्लाज्मिड था, इसमें कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाए जा रहे थे। क्या पाए जा रहे थे? यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, तो ये जो साल्मोनेला आपका टाइफ्यूरियम था, यहाँ पे क्या पाए जाते थे? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रोकने वाला। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रोकने वाला। मतलब ये जीन क्या कर रहा था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था, एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर रहा था। एंटीबायोटिक क्या होता है? जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे, एंटीबायोटिक। ठीक है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे वो क्या होता है आपका? एंटीबायोटिक होता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या करेगा? उस एंटीबायोटिक की ग्रोथ को रोक देगा। आ रही है बात समझ में? तो जब ये एंटीबायोटिक की ग्रोथ रुक जाएगी तो क्या इसके इन्फेक्शन को कोई खत्म कर पाएगा? बोलो। ये तो अपनी कॉपी बनाएगा। No, ma'am. है ना, ये जहां जाएगा वहां अपनी कॉपी बनाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा। Yes, ma'am. क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक इसको रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। इसके अंदर क्या आ गई? अपने एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस आ गया, ये रोक लेता है। ठीक है, एंटीबायोटिक को उसका काम ही नहीं करने देता, इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने देखा अच्छा अगर ये ऐसा है तो ये रेजिस्टेंस वाले जीन तो बड़े काम के हैं। क्या है ये आपके रेजिस्टेंस वाले जीन? काम के हैं। अगर हम ये किसी ऐसी सेल में डलवा दें बैक्टीरिया की जिसमें रेजिस्टेंस नहीं पाया जाता तो क्या होगा बच्चों? बताओ जल्दी से, बोलो। अगर किसी सेल में, कोई सेल है मान लो, उसको एंटीबायोटिक में डाला तो वो खत्म हो गई। ठीक है, उसकी ग्रोथ रुक गई। अगर हम उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डाल दें, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक है, अगर हम Yes, उसमें ma'am. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डाल दें बच्चों तो क्या होगा ये बता दो बस मुझे। मैम उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। एंटीबायोटिक मैम उसकी दोबारा से ग्रोथ हो जाएगी। क्या चीज? मैम उसकी दोबारा से ma'am, ग्रोथ हो जाएगी। वो जैसे थे ना वैसे दोबारा वर्क करने लग पड़ेंगे। भाई उसको एंटीबायोटिक, पहली चीज कि सेल को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा एंटीबायोटिक, भले ही कितना एंटीबायोटिक डाल दो। अगर उसके अंदर भी रेजिस्टेंस वाले जीन आ गए तो अब उनको भी एंटीबायोटिक किल नहीं कर पाएगा। किल नहीं कर पाएगा तो जब कोई किल करने वाला नहीं है तो वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा? Yes, ma'am. ठीक है, इन्फेक्शन करने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा? हाँ, इनके दिमाग में आया, इन्होंने कहा कि चलो अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आइसोलेट किया इसको, कौन से वाले? ये वाले जीन को। ठीक है, कहा कि चलो इसको आइसोलेट करें। जब आइसोलेट किया तो इन्होंने क्या कहा कि ये वाला जो जीन है हमारा, ये वाला, ठीक है, देखा कि ये वाला जीन क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस कॉज कर रहा है। तो इन्होंने इस वाले जीन को क्या कर लिया? आइसोलेट कर लिया। ठीक है, और क्या किया? अब इसको डाला किसके साथ? एक लिया क्या? वेक्टर। क्या लिया इन्होंने? एक वेक्टर। ठीक है, और उस वेक्टर को भी, मान लो पहले पूरा वेक्टर लेते, इस वेक्टर को भी यहां से कट किया और ये वाला जो आपका वो था कितना सेगमेंट लेना उसको भी कट किया। ठीक है, और क्या किया यहाँ पे? दोनों को एक साथ
मर्जिंग करवा दी। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये आपका वेक्टर था, इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया कौन सा, हमारा ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, अब इस वेक्टर को कहाँ भेजेंगे बेटा बताओ, इस वेक्टर को उठा करके डाल दिया किसमें, होस्ट सेल होस्ट की सेल में। और होस्ट की सेल कौन सी थी, बैक्टीरिया ई कोलाई थी, इश्चीरिया कोलाई। ठीक है, ये हमारी क्या थी, होस्ट सेल। तो होस्ट की सेल में डाल दिया। ठीक है, कौन सा वाला जीन, आप कौन सा वाला वेक्टर डाल दिया यहाँ पे, ये रिकॉम्बिनेंट उठाया और इस रिकॉम्बिनेंट को यहाँ पे डाल दिया। अब ये क्या देखा कि ये जो इकोलाई है, यहाँ पे इसका अपना भी जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, ये जो इकोलाई है अब ये क्या कर रहा है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करने लगा। ये क्या करने लगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करने लगा। आई बात समझ में, बोलो। यस मैम। यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। तो ये आपका क्या था, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना या नहीं बना, भाई इसके पास अपना डीएनए था, वो तो ये काम नहीं कर रहा था, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे दूसरे वाले जो रेजिस्टेंस वाले जीन थे वो डाल दिया। तो अब ये क्या काम करने लगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने लगा। यस। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की शुरुआत यहाँ से हुई। ठीक, आ रही है बात समझ में? यस। इसको नोट कर लो और 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट मुझे। एक मिनट गायत्री एक्सप्लेन करूँ बेटा। यस प्रतिभा, डीएनए साल्मोनेला से लिया और वो डीएनए कहाँ डाल दिया हमने, जो डीएनए क्या लिया, डीएनए का एक पार्ट लिया रेजिस्टेंस वाला जीन। ठीक है, पूरा डीएनए रेजिस्टेंस नहीं कॉज करवा रहा था, डीएनए के कुछ सेगमेंट क्या कॉज करवा रहे थे, रेजिस्टेंस कॉज करा रहे थे। वो रेजिस्टेंस इसमें डाला और क्या कर दिया, बताओ जल्दी से। वो रेजिस्टेंस वाले जीन, पता नहीं आज क्या ही हो रहा है, रेजिस्टेंस वाले जीन डाले और क्या हुआ आपका, पूरा जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी शो हो रही थी वो किसमें शो होने लगी, इकोलाई में भी शो होने लगी। नो रितिका, अभी हम लोग केवल क्या लेके चलेंगे, जो मैंने अभी ये पोर्शन कवर कराया केवल अभी उसको फोकस करेंगे। ठीक है, और डोंट वरी अबाउट, सब लोगों को बता रही हूँ मैं। ठीक है, आम सूचना कि जो 11th वाला पोर्शन है बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस 12th पोर्शन, तो आफ्टर द अगस्त योर 11th सिलेबस विल बी कंटिन्यू। ठीक है, जरा चैट बॉक्स में बताओ कि ये 12th वाले बायोलॉजी के सिलेबस से जहां तक अभी हुआ है कितने बच्चे सेटिस्फाइड, लिखो एक बार यस जल्दी। समझ आ रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा, डाउट हो रहा, क्या दिक्कत है, बताओ जल्दी से। आर यू सेटिस्फाइड? है ना, तो अगर आप सेटिस्फाइड हो इससे, समझ में सारा आ रहा है ना? यस मैम। तो 11th के पोर्शन के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर मैम ने 12th वाला तुम्हारा इतने अच्छे से करा रहे हैं और उसके बाद देखो दो चीजें, अगर मैं करा रही हूँ और मैं पेपर सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है, हो सकता है जो मैंने पढ़ाया हो मैं वही पेपर सॉल्व करवाती, लेकिन तुम्हारे पेपर जब तुम कोऑर्डिनेटर्स तुम्हें पेपर करवा रहे हैं तो क्या तुमसे बन रहा है, उस टेस्ट में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर
आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 11th का सारा पोर्शन मैम के ऊपर छोड़ो, वो तुम्हें पूरा कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। जैसे अभी 12th अच्छे से बन रहा है वैसे ही तुमसे 11th भी बनने लगेगा, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें कि तुम मतलब पूरा पूरा पढ़ाओगे, ठीक। और ऐसा भी नहीं कि हम भागते हुए पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग भागते हुए पढ़ रहे हैं? No, ma'am. No, ma'am. हुए पढ़ रहे हैं। इवन No, कुछ ma'am. चैप्टर्स के तो हमने एनसीईआरटी हाईलाइट्स भी कर लिए हैं, आराम आराम से पढ़ रहे हैं ना, Yes, ma'am. कोई जल्दबाजी में भी नहीं पढ़ रहे कि कुछ छूट रहा है या कुछ हो रहा है, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। डेली डेली आपकी पूरे वीक क्लासेस जाती हैं तो टाइम भी बहुत मिल रहा है, ये भी एक रीजन है सिलेबस का जल्दी होने का, कि बिकॉज वी आर टेकिंग द ऑल द वीक जो होते हैं आपके, मतलब 6 दिन क्लासेस जा रही है वीक की। सबसे ज्यादा बायोलॉजी की तो क्लासेस होती है ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ना, तो कम होनी चाहिए क्या? चलो पोल No, करो, ma'am. No, ma'am. पोल में आंसर करो, ठीक है। पहला No, ma'am. ऑप्शन आपका ये है कि बायोलॉजी की क्लासेस विल बी रेड्यूस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज यस, सेकेंड ऑप्शन इज नो, ठीक है। गोइंग टू लॉन्च द पोल। पोल दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. बायोलॉजी की क्लास रेड्यूस होनी चाहिए क्या? अब जो तुम्हारा पोल है, मैम इस पे 4 ऑप्शन है। लेकिन तुम्हें 2 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। रेड्यूस होना चाहिए तो यस, नहीं होना चाहिए तो नो। मैम पोल शो नहीं हो रहा। अरे पोल दोबारा बोल दो। मैम दोबारा तो पोल शो सेंड करो। कोई नहीं, फिर से कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? यस मतलब पोल क्या होना चाहिए? रेड्यूस हो जानी चाहिए क्लासेस, ठीक है। और नो मतलब नो रिडक्शन। चल फिर से गया, 1 और 2 दो ही ऑप्शन। काफी सारे बच्चों ने पोल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जो नहीं कर रहे पार्टिसिपेट वो यस वाले ऑप्शन को क्लिक कर दो भाई। चलो ठीक है, बहुत टाइम है अभी हमारे पास, ठीक। 6 क्लासेस जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से करेंगे, है ना, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला तुम लोग सेटिस्फाइड हो ना? सही से चल रहा है कोर्स, सारी Yes, चीजें yes, ma'am. टेस्ट बन रहा है, Yes, कोई ma'am. दिक्कत ही नहीं है। जिनको क्लास नहीं चाहिए इतनी सारी, ये वो वाले बच्चे थे। तो तुम्हें क्या लगा था 100% आएगा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यार लेकिन आज तुम लोग सब कर देते, फिर क्लास हम रेड्यूस करवा लेते, ठीक है। तुम लोगों ने किया ही नहीं, अब 6 दिन लगेगी क्लास। अच्छा सृजल बोल रही है हमें 6 ही दिन क्लास चाहिए। संडे भी ले लो बेटा। Yes, Sunday ma'am. No, ऐसे ma'am. बोर हो जाते हैं। Yes, ma'am. ऐसे बोर हो जाते हैं। Oh my नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। संडे No, ma'am. नो प्रोडक्टिविटी इन द संडे। संडे को सेल्फ स्टडीज, है ना? Yes. यस सृजल, मैं संडे की प्रोडक्टिविटी के खिलाफ हूँ, है ना। एक दिन पूरा आपका क्या होना चाहिए? क्वालिटी टाइम विथ योरसेल्फ, है ना। वो भी मैम पूरा ऐसे ही चले जाते हैं। मंडे को इतने सारे टेस्ट होते हैं स्कूल में, वो पूरा दिन ही। अच्छा वही टेस्ट भी तो होते तुम्हारे, मैम बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। वही ना। बिल्कुल थोड़ा भी तो मैम। वरना हम क्लासेस ही लेते रह जाएंगे। बिल्कुल नो क्लास इन द संडे, मुझे बिल्कुल। मैम मेरे हिसाब से तो सैटरडे भी ऑफ होना चाहिए। अच्छा सैटरडे भी ऑफ होना चाहिए? नहीं भाई, हमें नीट भी तो निकालना है ना। यस मैम। मतलब इतना टाइम मिलना चाहिए संडे को कि थोड़ा एक बार रिवीजन कर लें और फिर बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी तो फिर अपने आप को भी तो टाइम देंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि बस
पढ़ ही रहे हैं, है ना? बहुत काम दे देते हैं संडे को। ठीक है, दूसरा क्या आपका प्रोसेस है? प्रतिभा बोल रही बायोलॉजी क्लास है। दीक्षा, हाँ संडे को बहुत बिजी होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो एक मिनट, वापस से क्लास पे आते हैं। चलिए ठीक है, अब दूसरा पायनियर रिसर्च क्या हुआ आपका? अरे यूथ पार्लियामेंट के डायलॉग्स भी होते हैं। ओ माय गॉड प्रतिभा, इतना काम, बहुत बिजी बहुत बिजी। ठीक है, मैम तो खुद भी संडे के खिलाफ है भाई, संडे के दिन होनी चाहिए प्रॉपर छुट्टी, है ना? मी टाइम, यस, एकदम मी टाइम के सपोर्ट में होती है मैम। बड़ी गुस्सा आती है जब कोई संडे को काम करने को बोल देता है, आती है या नहीं आती? मुझे तो Yes, आती है। ma'am. यस मैम, हमारा तो मैम संडे भी फिर भी ऑफ नहीं होता है, पता भी नहीं लगता है मैम कैसे निकल जाता है पूरा दिन। ये तो नहीं, टेस्ट तो बेटा पढ़ना तो है तुम्हें, मैम तो 12 बजे तक तो टेस्ट ही होता है, 12 से 1 या 2 बजे तक। तो बस उसके बाद तो तुम फ्री हो जाते हो यस ना। मैम, फिर मैं मंडे को इतने स्कूल का काम, फिर स्कूल का भी होता है। हर सब्जेक्ट का टेस्ट हो जाता है मंडे को। तो यस मैम। नहीं तो तुम लोग के 12 बजे तक टेस्ट फिनिश हो जाते होंगे संडे को, 1 बजे तक। 1 बजे मैम 1 और कभी कभार 2 o'clock तक। हाँ तो तुम्हारा सेकेंड हाफ तो फ्री हो जाता है ना आफ्टर द टेस्ट। मान लो जब तक टेस्ट है तब तक सुबह में पढ़ भी लिया, रिवीजन भी कर लिया, फिर टेस्ट दिया, फिर तो फ्री हो गए। मैम सारे सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है। यस सुबह मैम, काम भी होता है। वो तो वही रिवीजन 5 करते रहते हैं। सब्जेक्ट। मैम फिर मैम 5 रिटन वर्क इतना सारा होता है लर्न करने के लिए, मंडे को हमारे स्कूल में टेस्ट होते हैं हर सब्जेक्ट का। माय गॉड, तुम बहुत ज्यादा। हॉलीडेज होमवर्क तो वो भी इतना ज्यादा दे दिए है। सिंपैथी है मेरी बेटा, पूरी सिंपैथी है, कोई नहीं कुछ नहीं किया जा सकता, पढ़ाई करो पढ़ाई। मंडे को सारे टेस्ट होते हैं। यस मैम। यस मैम। यस, लेने चाहिए, है ना? अभी भी मैम छुट्टियां पड़ी, हमने सोचा थोड़ा फ्री होंगे रिवीजन कर लेंगे पूरा, पर अभी भी मैम सारा इतना सारा होमवर्क दे टेस्ट दिया होने हुआ है। चाहिए सैटरडे को, है ना? Yes, अगर मैम के ma'am. हाथ में होता ना तो मैम ऐसा करती, सैटरडे टेस्ट, बच्चे संडे को फ्री, है ना? फिर एकदम जोश में आते, एकदम हाई एनर्जी के साथ मंडे की क्लास में। यस मैम। अच्छा, बड़े बड़े आंसर चाहिए होते हैं। मैम हमें तो छुट्टियां 15 तक की हैं, उसके बाद बोला कि स्कूल आना है। अच्छा, प्रैक्टिकल फाइल भी दे दिया है। कोई नहीं, तुम्हारा काम ही क्या है बेटा? पढ़ना। जैसे मैम का काम है क्लास लेना, पूरे दिन क्लास ले रही है, ऐसे तुम्हारा काम क्या है? पढ़ना। पढ़ो, अच्छा लगेगा तुम्हें। अच्छा, घर वाले काम नहीं करने पड़ते ना फिर, जब तुम्हें इतने सारे होमवर्क होंगे, बहाने भी तो कर देते होगे। मैम वो भी करने पड़ते काम है मम्मी, हम मैम। ऐसा नहीं बोलते? हाँ यार, वेकेशन मिली है तो घूमना तो बनता है। यस, ठीक है। चलो, सेकंड वर्क कौन सा था आपका? किसने रिसर्च करी? हैमिल्टन स्मिथ। स्मिथ, है ना? एंड कोवर्कर्स, उनके सहपाठियों ने, मतलब जो संगी सहपाठी थे उन्होंने क्या रिसर्च की बेटा? किन 2 चीजों की? एक तो इन्होंने क्या Restriction ढूंढा? enzyme. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एंजाइम। और दूसरा क्या ढूंढा? डीएनए मिथाइलेज। डीएनए मिथाइल। 2 चीजों का इन्होंने क्या किया? फाइंड आउट किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो टूल्स हैं, अब हम एक एक करके सारे टूल्स पढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर? चलो, यस मैम। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कौन सी? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैम प्रीवियस स्लाइड। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैम डन। आज बहुत बातें हुई हैं। यस मैम। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट technology. डीएनए टेक्नोलॉजी।
लेकिन कोई नहीं, हम बातें करें, हम तो पढ़े भी इतना अच्छा रहे हैं कि हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट चल रहा है ना, ऑन द डे ट्रैकर के साथ चल रहा है हम एकदम, ठीक है। हमारा एक भी सिलेबस इधर उधर नहीं है, ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम, ठीक है, एकदम सही चल रहा है हम। मैम एक यस मैम। डन। यस मैम। चलो, कौन कौन से टूल होते हैं बेटा? सबसे आगे बायो का सिलेबस है ना, 6 दिन पढ़ोगे तो बायो का सिलेबस सबसे आगे ही होगा। पहला टूल बेटा डीएनए हमारे पास है, तो डीएनए को अब क्या करना होगा, हमें कट करना होगा, कट कर है ना। तो पहला टूल क्या पढ़ेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। या पहला टूल हम डीएनए आइसोलेशन भी तो करेंगे, तभी Yes, तो कट ma'am. करेंगे। तो पहला टूल क्या होगा हमारा? Isolation of DNA. डीएनए, ठीक है। डीएनए को क्या करेंगे हम? आइसोलेट करेंगे, ठीक। आइसोलेट कर लिया, अब क्या करेंगे उस डीएनए का? Cut. चलो, आइसोलेशन हो गया, अब क्या करें? कट कर लें। तो अगला टूल क्या है? Restriction enzyme. एंजाइम। फिर क्या करेंगे हम? अब कट कर लिया, अब क्या करेंगे? इस डीएनए को कहाँ फिट कराना है? वेक्टर के अंदर। तो नेक्स्ट चीज क्या पढ़ेंगे हम? Vector. अगला टूल वेक्टर हो गया। फिर हमें क्या करना है बेटा? जीन Transformation. करना है, ट्रांसफर कराना है। कहाँ? होस्ट सेल में। Whole cell. होस्ट सेल की कंपैटिबिलिटी भी तो चेक करेंगे। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पसंद भी तो आना चाहिए, है ना। पसंद आएगा तभी तो एंट्री देगा, यस होगा ना मैम। ऐसा, वरना तो रिजेक्ट कर देगा। नो, आई डोंट वांट यू, चलो जाओ यहाँ से। पसंद भी तो आना चाहिए। वेक्टर जो हम डाल रहे हैं या फिर हमारा जो डिजायर्ड जीन है और जो होस्ट सेल है, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल भी तो होने चाहिए, है ना, ठीक है। तो होस्ट कंपैटिबिलिटी। फिर क्या करेंगे हम? यहाँ पे क्लोनिंग करवाएंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा? जीन Cloning. ठीक है, क्लियर। तो ये सारे टूल्स अभी हम क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे इसको कल डिटेल में, ठीक है। चलो, किसी को डाउट यहाँ तक? मैम ये लास्ट वाला क्या लिखा है? जीन क्लोनिंग बेटा, सारे दुख मैम के साथ ही शेयर कर लो भाई तुम लोग, ठीक है। मैम खुद ही दुखी है, तुम मैम भी। प्रीवियस स्लाइड। ऋतिका वेकेशन कैंसिल करवा दे क्या? यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो एक बात बताओ, जब टूर्नामेंट्स चलेंगे तो कितने बजे तक चलते हैं? फिर बच्चे क्लास नहीं लेंगे? वो वहीं पे रहते हैं जहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं। क्या चीज? टूर्नामेंट कहीं और जगह होते हैं। हाँ, तो मतलब गए होंगे या तो आउट ऑफ सिटी, ऐसा बोल रहे हो? यस मैम। यस मैम। तो क्लास तो मोबाइल से लेते हैं आजकल वैसे। अलाउ नहीं होता मोबाइल साथ में जाना। मोबाइल अलाउ नहीं होता टूर्नामेंट में? नो मैम। और किसी को जरूरत पड़ जाए कुछ, तो फिर घर में कैसे इन्फॉर्म करते होंगे? मैम कोचेस teachers. से। मैम टीचर्स। उनके फोन मैम से। टीचर्स एंड कमेटी होती है वहाँ पे। अरे कोई बच्चा इधर उधर हो जाए तो क्या वो किसी से कोई कांटेक्ट भी ना करे? मैम तो वो गुम हो जाएगा। तो मोबाइल इज वेरी नेसेसरी फॉर नाउअडेज, नहीं? यस मैम। ये तो ठीक रूल नहीं है भाई। फोन क्यों नहीं अलाउ है वैसे? फोन तो अलाउ होना चाहिए भाई। और कितने दिन का टूर्नामेंट होता है? 3 to 4 days। चलो, 3 to 4 days। ऐसा। अभी आज किसी को डाउट कोई? नो मैम। नो मैम। बन गया सबसे सब? यस मैम।
है चलो आज बातें भी बहुत हो गई, पढ़ भी लिया हमने, आज मल्टीटास्क हुआ है। मैम मजा बहुत आया। मजा आया? आज Yes, तुम ma'am. लोगों को बहुत बात करने का मन कर रहा है नहीं? यस मैम। हाँ यार अब 50+ स्ट्रेंथ हो गई। क्यों भाई, ये कौन है 50+ वाले जो अभी आ रहे हो, लेट आ रहे हो? पता था बायोलॉजी की क्लास है, क्या मैम इतना खराब पढ़ा रही है कि तुम आ ही नहीं रहे हो? हाँ बुरा मान जाएंगी मैम। सुन रहे हो ये जो अभी अभी आए हो लोग, कोई एक चला भी गया, बोला जाओ जा रहे हैं, ये तो गलत बात है यार। नेक्स्ट स्लाइड बेटा, ये वाली। यस मैम। ठीक है, सी यू एवरीवन, कल वाली क्लास में मिलते हैं। Yes, ma'am. यस Thank मैम। you. बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। Bye, ma'am. हाँ यार जो बच्चे स्टार्टिंग से एंड तक रहते हैं ना क्लास में, बहुत वो सारे ना बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, और मैं मैम एक एक का नाम पहचानती हैं, ये भी बात है। Bye, ma'am. बाय बाय एवरीवन, बाय मैम। कल वाली क्लास में। थैंक यू मैम। बाय मैम।